ई दे दिया था हमें और मतलब जे के पाई कैप में, और हमें से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, यानी कि इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लगाना था। ये याद रखना कि यहाँ पे माइनस है। और अगले क्वेश्चन में क्यू इक्वल टू माइनस क्यू आना था, क्योंकि मैंने ये इमेजिन कर दिया। हमेशा कलम चलाओ सबसे पहले, तो ठीक है। तो माइनस क्यू टू क्यू माइनस क्यू और टू क्यू होता था। तो अगर ये प्लस क्यू होता, मतलब क्यू इक्वल टू माइनस क्यू होता, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये कट हो जाता और ये भी कट हो जाता फिर वैसे। तो हमने ज़ीरो किया, और इसमें इसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। हेलो हेलो, फिर तो पोटेंशियल इनसाइड ई ज़ीरो होता है, अंदर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। तो सीधा सीधा फार्मूला लगाना है उसका। तो रोल स्प्रेड और पोटेंशियल 100 वोल्ट, तो अंदर भी इसका 100 वोल्ट ही आंसर आएगा शायद, क्योंकि आर बाई टू कोई डिस्टेंस जितने बजे डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर ही आएगा। और अगर तो रेडियस आर पे है, पोटेंशियल के क्यू 100 वोल्ट, तो अंदर भी 100 वोल्ट ही रहेगा। अगला वाला था कि इसमें से ये देखना था कि स्फेयर है, चार्ज है, और सरफेस से डिस्टेंस लेते हैं। तो फार्मूला ये लगेगा कि क्यू बाई आर प्लस एक्स इक्वल टू 3/2 हाफ के 3/2 के क्यू बाई आर। सिंपल क्वेश्चन है। आर को होगा जब, तो उसके याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, हमने ये इलेक्ट्रोस्टैट से आया है। ये इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 आएगा शायद, साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि हमने इसको अल्फा मान लिया। और वी होता है के क्यू बाई आर, हमें पोटेंशियल पूछा था यहाँ पे। तो वी होता है के क्यू बाई आर, और क्यू होता है अब लीनियर चार्जेस इंटेंसिटी। अगर देखो लीनियर चार्ज इंटेंसिटी क्या होती है कि क्यू बाय लाइन क्या है, आर क्या है, तो थीटा होता है आर का रेडियस। तो ऐसे करके फॉर्मूला निकाल के वी इक्वल टू के लैम्डा अल्फा आंसर आ गया। और यहाँ पे पूछा था सेंटर का कितना अगर क्यूब के अंदर है, तो सॉल्व करना हमेशा जब भी इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में क्वेश्चन आए। और क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, तो सीधा सीधा पता है कि एक उन्होंने चेंज किया है, और रूट 3/2 मैंने निकाल लिया था, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एन स्मॉल ड्रॉप्स है, उसको n1/3 एन वी n2/3 इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे उन्होंने दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लिया, मतलब पॉजिटिव एक प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस पे ले लिया था, तो एक तरह से रिंग ही बन गई ना यार। तो अगर मान लो एक्स ज़्यादा है तो कोई फ़र्क पड़ेगा, अगर एक्स बहुत कम है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो आर पे डिपेंड करने लग जाएगा। इसलिए ये वाला ग्राफ बनेगा रिंग की तरह है। अगले वाले का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और इसके लिए मेरे को पीछे जाना पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है कि अलग होती है, मतलब उस तरह उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने अच्छे से किया। और यहाँ पे पोटेंशियल को क्या होता है, क्यू वी होता है ना, तो बस वी को क्यू से कर दो, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और इस सिस्टम की एनर्जी है, मान लो मैं क्यू को लाऊँ या इस प्लस को सिस्टम में लाऊँ, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होगी। और इसको के स्क्वायर बाई ए है, और कितनी होगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने डिवाइडेड बाई 2 खुद से लगा दिया, क्योंकि मैं ये सॉल्व कर रहा था और वो आ नहीं रहा था, वो आना नहीं था। और यहाँ पे हर एक सिस्टम का ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होगा, माइनस डेल्टा यू, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, डेल्टा यू इन बिटवीन की थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। वो कब होता है, जब डेल्टा की ऑलमोस्ट जीरो। जब हम जो काम वो हो ही सकता था ना, तो अगर वैसा ही हो रहा हो जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वो इनका क्या नेचर है कि ये दूर जाएंगे, प्रोटॉन है दोनों, ई प्लस, ठीक है, तो ये दूर जाना चाहेंगे, लेकिन हम इनको पास ला रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। और नहीं हम पास ला रहे हैं, नहीं, अगर जैसे वो जा रहा है वैसे जा रहा है तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन हम पास ला रहे हैं मतलब इनका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे हम इसको एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे पुश ऐसे भाग जाएंगे। तो पोटेंशियल का मतलब इनका नेचर है भाग जाना, लेकिन हम इसको पास ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी बढ़ रही है। तो वो कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे वो थोड़ा बहुत। और यहाँ पे बस वही पूछा था सर ने। और यहाँ पे भी बस ये याद रखना कि माइनस या भाई डिस्टेंस आता है नीचे तो प्लस होता है वो हमेशा, ठीक है। यहाँ पे हमने वो देखा कि एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है, क्योंकि सी ओमी लगा सकते हैं कि नहीं, तो सी ओमी तो मोस्टली लगा ही लेना भाई, पेपर में ना सोचना इतना। तो ये यहाँ ध्यान रखना कि ये फिक्स्ड तो है, लेकिन इसका एस जीरो है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो गया, तो हम सी ओमी लगा सकते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट, यानी कि कैनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो यू पोटेंशियल घट रहा है, वैसा टाइप का। तो यहाँ पे देखो खूबसूरत बात कि के स्क्वायर बाय आर था, क्योंकि स्क्वायर बाय आर 2r हो गया, क्योंकि कनेक्ट एनर्जी आ गई तो ये कम हो गया भाई। एक फील ले सकते हो आप इस चीज़ से, मैंने इससे वो फील ले लिया है। और एक यहाँ पे है कि अगर लार्ज डिस्टेंस पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे जीरो मान लेते हैं, तो वैसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम मतलब 2r पे पूछा था हमारे से, और एक इन्फिनिटी पे पूछी थी वेलोसिटी कितनी होगी। और सब इसमें मेन बात थी कि दोनों मूव करेंगे तो 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल तो के स्क्वायर बाय आर था उनका पोटेंशियल, लेकिन फिर को पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि वो दूर जाएंगे, तो के स्क्वायर बाय 2r हो गया, और हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2। ये फील्ड बड़ी अच्छी आ गई है कि स्क्वायर होगी कम हो जाएगा ये। और ये 2 थे तो उनको श्रिंक किया, तो यू फाइनल मीन्स यू इनिशियली उनका वर्क डन होगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स है तो डेल्टा यू होगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा वो चीज़ें। ये भी अच्छा किया मैंने। पोटेंशियल एनर्जी जितने क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ये देखना है कि
उसमें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव है या नहीं, अगर नहीं है तो सी ऑन मी लगा सकते हैं, मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और 0 है मतलब, तो ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे इस पे पहले हमने 1 कॉलम लिया था, लेकिन अब हम क्यू ले रहे हैं, तो बस यू के क्यू क्यू बाय आर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें अगर इनसाइड जाना हो कहीं भी तो 3/2 के क्यू क्यू बाय हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखना है कि घूमा कौन है और फिक्स कौन है, घूमा कौन है और फिक्स कौन है। और वर्टिकल प्लेन भी बोला था यहाँ पे, तो मैंने बहुत अच्छे से निकाल दिया कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू होता है फॉर एक्सटर्नल फोर्स और माइनस डेल्टा यू होता है फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यू फाइनल माइनस यू होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको खुद घुमा रहे थे मेरे ख्याल से। तो हमने द वर्ड स्लोली मूविंग एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेबल हो सकता है, लेकिन हमने इसको ऐसे यहाँ घुमा दिया, तो डेल्टा यू मैंने यू एफ माइनस यू आई किया तो वो तो 0 आ गया। लेकिन इसके पास एक और चीज़ है, वर्टिकल प्लेन बोला था ना, मैं सोच रहा था कि वर्टिकल प्लेन इस क्वेश्चन में क्यों क्या सिग्निफिकेंस है, तो वही था कि इसमें एम जी आर भी है साथ में, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल भी हम लेंगे उसको, क्योंकि 2r हो गया और एम जी तो उसका है ही। मास दिया है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट थिंग की मास दिया है, और दूसरा है वर्टिकल प्लेन बोला है, तो उस वजह से है ये। और यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल में क्यू डेल्टा भी होगा। इसमें बात जो सर ने दिखानी थी वो थी कि अगर ये क्यों नहीं होता तो वर्क डन 0 हो जाता, चाहे जहाँ मर्जी घलाते रहो उसको, ठीक है। लेकिन एक चार्ज है यहाँ पे, तो उसमें जब वर्क डन एक्सटर्नल होता है डेल्टा यू के बराबर होता है, तो डेल्टा यू है क्या, तो क्यू डेल्टा भी है। तो यहाँ पे जो क्यू है ना वो कौन सा लेना है वो याद रखना है कि ये 2 × -9 लिया, और ये उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया वो किस चीज़ का लेना है, तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। तो K8mc इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और जो घूम रहा है वो बाहर होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो स्टेबल है उसकी वजह से है, और जो घुमा रहे हैं हम जिसको वो क्यू है, ठीक है, क्यू डेल्टा भी, तो ऐसे करेंगे। और हम मीटर में लिखा है, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो 4 × 10⁻³ और 3 × r करते हैं हम नीचे, ठीक है। एक्स वाई पे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 था, तो एक्स वाई जेड कुछ नहीं देखना है, आर देखते हैं हम नीचे, तो डायरेक्ट कर देंगे सॉल्व। और एक ये था 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, तो CMEM इसमें लगा सकते हैं ना, कैसे लगा सकते हैं, लगा दियो बस। वट विल द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, कुछ ना लगे तो वही लगा दो भाई, 2 × ½ mv², जो पहले वो चल रहे थे लेकिन बाद में उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। हाँ, क्योंकि उनका नेचर था पहले वो ख़त्म हो गया फिर, और उसके बाद उनका पोटेंशियल एनर्जी आ गई दूर जाने की K²/d, है ना। K फाइनल 0 है, मैं तो तब करता हूँ कि जब K फाइनल 0 हो ना और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 हो, CME लगा दे भाई। तो CME में ये याद रखना है, बस CME लगेगा और 2 × ½ mv² यहाँ पे भी आएगा, तो उससे हमने रिजल्ट निकाला 2.56 × 10, और ये याद रखना है कि 10⁻⁶ है, तो 12 होता है वो, 36 नहीं होता।